बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। पाकिस्तान की सियासी हलचल अभी भी बरकरार है और ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ये ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए क्योंकि इत्तेहाद बनाना और इत्तेहाद में हुकूमत बनाना ये बड़े जान जोखों का काम है। और ये जान जोखों का काम अब पाकिस्तान की उन जमातों को जो कि हमेशा डेमोक्रेसी के हवाले से बात करती रही, उनको भी जो है वो उनसे निबरदाजमा होना पड़ रहा है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में PMLQ, GDA, MQM जैसी जमातें मौजूद थीं और ऑब्वियसली बाकी कुछ इंडिपेंडेंस भी मौजूद थे, बाप भी मौजूद थे, शाहजैन बुगटी साहब की जमात भी मौजूद थी। इतनी सारी जमातों का मजमुआ था वो हुकूमत, और बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बड़े शिकवे शिकायतें आते रहे। और वो शिकवे शिकायतें जैसे ही उनमें से कुछ जमातें इधर ट्रांसफ़र हुई हैं, वो शिकवे शिकायतें भी ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि नए नए शिकवे शिकायतें उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अर्ली इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं। आज सुबह अदालत के अंदर भी कुछ इसी तरह का मौक़िफ़ JUI का था, उस हवाले से भी बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, PMLN के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी काबीना के अंदर पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनके होने के इम्कानात भी कवी हैं। नॉट जस्ट दैट, MQM वो जमात जिसकी पीपल्स पार्टी से सूबे के अंदर कुछ चपकलिश रहा करती थी और अभी भी बहुत सारे मामलात उस तरीके से सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने ओथ उठाने के बाद एक दो दिन बाद कराची का दौरा किया और उसके अंदर बेसिक पर्पस ये था कि PMLN के शहबाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और MQM के बीच में जो दूरियां हैं उनको पुर कर सकें। लेकिन ना सिर्फ ये कि सियासी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, अवामी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। शहबाज शरीफ साहब से पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने, पंजाब स्पीड के नाम से जाने जाते थे, अब पाकिस्तान स्पीड की बात कर रहे हैं। एक सर्वे आया है इप्सोस पाकिस्तान का, उसके अंदर आम अवाम की नई हुकूमत से तवक्कुआत क्या है वो सामने रखे दिए देते हैं। 82% लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि महंगाई पर शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना कंट्रोल करेगी। 47% लोग कहते हैं कि जी नए रोजगार के मौके फराहम करना तो बड़ा ही ज़रूरी है, उसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। 35% लोग कहते हैं कि गैस के नरखों में कमी की जाए। 34% कहते हैं कि टैक्स की शरह के अंदर कमी की जाए और 34% ही लोग कहते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में, यानी पेट्रोल डीजल, इसकी कीमतों के अंदर भी कमी की जाए। और 31% कहते हैं कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग में कमी की जाए। अब वक्त है कलील और मामला बहुत है तवील। कैसे पूरा होगा इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराई दिया देती हूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं PMLN के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। एंड कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, JUI के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। कामरान साहब, सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अभी मामला तनाव का शिकार हो सकता है वो एक ऐसे सियासतदान की तरफ से हो सकता है जिन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ऑपोजिशन की, नॉट जस्ट ऑपोजिशन की, बल्कि ये कहा कि रिजाइन कर दें इस तमाम की तमाम जो नेशनल असेंबली है। क्या अब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात अर्ली इलेक्शंस ही चाहती है, या वो चाहते हैं कि एटलीस्ट थोड़े मामलात सही कर लिए जाएं? जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब का, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो साल डेढ़ साल की प्लानिंग तो वो कर रहे हैं। क्या इस बात पे मौलाना साहब, JUI आमादा नहीं है? देखिए, हम सिर्फ रिफॉर्म्स की हद तक टाइम चाहते हैं और उसके बाद टाइम नहीं चाहते। पहले दिन से हमारा मुतालबा ये था कि इमरान हुकूमत को रुखसत किया जाए और उसके बाद जो है ना वो मामला आवाम के पास ले जाया जाए। तो जब हमारा पहले दिन से एक मुस्तकिल जो है एक राय रही है इस बात पे, और PDM की बाकी जमातों की भी ये राय रही है, तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत में इक़्तिदार में आने के बाद इस राय का बदली कर देना, तब्दील कर देना, वो गैर मुनासिब होगा। सिर्फ इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट्स 2-3 है शायद। एक तो ये है कि आपका सेंसस चूँकि नोटिफाई हो गई है, और इसके अलावा सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मर्जर का इशू था, तो डिलिमिटेशन रिक्वायर्ड है, वो इमीडिएटली डिलिमिटेशन हो जानी चाहिए। फिर सेंसस के बाद की वजह से भी डिलिमिटेशन होती है,
और इसके साथ ही जो है ना फौरी तौर पे इलेक्शन, और मीनवाइल एक और चीज़, रिफॉर्म्स, इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स, ताकि आगे आगे जाके किसी को इन इलेक्शंस पे जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है उसके ऊपर कोई एतराज़ ना हो, और आगे हम अपना टेन्योर पूरा करें, जिसके पास भी गवर्नमेंट आए या जिस पे भी अवाम एतमाद का इजहार करे। अच्छा, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, यहाँ आम आवाम का तासुर ये बनता जा रहा है, क्योंकि अभी पीटीआई कह रही है देखें जी ये मौलाना साहब तो हमारी वाली बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं लोग कि जेयूआई उस मसले में फंस गई है जिसको आसान अल्फाज में कहा जा सकता है कि रांझा रांझा कर दी नहीं, मैं आपे रांझा हुई। पीटीआई अब हमारी वाली बात कर रही है। अच्छा। पीटीआई वो बात कर रही है जो ये पहले नहीं किया करती थी, हम वो बात कर रहे हैं जो पहले दिन से किया करते थे। हमारी दो बातें थी, एक इस हुकूमत को रुखसत किया जाए, ये हुकूमत रुखसत हो चुकी इमरान खान की, और दूसरी फौरी इलेक्शन करवाया जाए। पीटीआई अब वो बात कर रही है जो मौलाना 3, 3.5, 4 साल पहले कर रहे थे। चलें, ये कहावत यानी उनके ऊपर सादर आती है। अच्छा, अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों ने तो अभी काबीना भी नहीं बनाई है और वहाँ मौलाना साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात कराएं, ये मामला कैसे ठहर पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि कामरान साहब का भी तकरीबन वही मौक़िफ़ है जो कि मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ रहा है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमारी पार्टी भी ये ना कहती हो। हम खुद ये चाहते हैं, तमाम पार्टीज़ का ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला हुआ था कि जब ये सिलेक्टेड हुकूमत जाएगी तो उसके बाद इसमें रिफ़ॉर्म्स की जाएंगी, और रिफ़ॉर्म्स के बाद जो है अगला लाया अमल जो है वो इलेक्शन की तरफ जाने का ही है। चूँकि ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के गंभीर मसाइल हैं इनका जो सबसे बेहतर हल है वो शफाफ इलेक्शंस में ही है। अच्छा। हम खुद कहते हैं, हम आज भी कहते हैं 2018 के जो इलेक्शन थे वो पाकिस्तान की तारीख के धांधली ज़दा इलेक्शन थे। यही वजह है। शफाफ इंतखाबात में और फौरी इंतखाबात के अंदर फ़र्क होता है। या आपकी बात जो वो कामरान मुर्तज़ा साहब आप कह रहे हैं कि वही बात कर रहे हैं, आपकी बात और उनकी बात में कितने महीनों का फ़र्क है? देखिए, कोई मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मेन फैसला तो देखें जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर मौलाना साहब बैठे हैं, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, जहाँ पर जरदारी साहब और बिलावल साहब जिस फोरम पे बैठे हैं, और मियां नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी इन तमाम मामलात पर जो है वो मुशावरत साथ साथ होती भी रही है और आइंदा भी होगी। और जो भी ये कायदीन हैं हमारे, अब तो मतलब ये हुकूमत है और पहले मुत्तहिदा अपोजिशन थी, इन कायदीन ने जो भी आपस में मुशावरत के बाद ये तय करेंगे उस पर इंशाल्लाह मनोअन अमल होगा। और जहाँ तक अभी आप बता रहे हैं कि वो बात ठीक है कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है यही मौक़िफ़ नून लीग का था। हम भी ये चाहते, हम भी ये कहते हैं, नहीं है भी यही और था भी यही। अच्छा। असल ये है कि रिफॉर्म देखा ये जाएगा कि इन रिफॉर्म्स पर ये जो यहाँ पर मतलब है कि अभी रिफॉर्म्स पर कितना टाइम लगता है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रख के कायदीन फैसला करेंगे। यही सवाल मुझे जुल्फ़िकार साहब की तरफ भी लेकर जा रहे थे। जुल्फ़िकार साहब, वो अली साहब ने जो बात कही उसके अंदर वज़न तो है। कामरान मुर्तज़ा साहब भी बज़ाहिर वही कह रहे हैं, अली गौहर बलोच साहब भी बज़ाहिर वही कह रहे हैं कि देखिए जी हम लोगों ने इस्लाहात करनी है। अब वहाँ फौरी इस्लाहात की बात हो रही है, यहाँ अली गौहर बलोच साहब फरमा रहे हैं हमें नहीं पता कितना वक्त दरकार है। फिर मेरा आपसे यही सवाल होगा, काबीना बन नहीं पा रही है, इस्लाहात फौरी कैसे हम तवक्को कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की है या गौहर बलोच साहब ने बात की है, ये बात ऐसे ही है कि इस्लाहात बेसिक नेसेसिटी है चीज़ों को आगे लेके चलने की। तो ये जब तक इस्लाहात होंगी नहीं, बिलावल साहब ने आप देखें कि जब मौलाना साहब कहते थे कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दें, और PMLN भी वो कहते थे असम्बलियों से इस्तीफ़ा ना दें क्योंकि असम्बलियों के अंदर रहेंगे तो फ़ाइट कर सकेंगे। तो उसके बाद जो बिलावल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था सारे उस पर एग्री किए, तमाम जमातों ने आके मुश्तरका मेहनत की, जदोजहद की और एक तहरीक एतमाद ला के इमरान खान साहब को घर भेजा। अब जो मेन पॉइंट है वो यही है कि सेंसस कराए जाएँ, कंसेंसस बिल्ड किया जाए फॉर सेंसस, और उसके बाद डिमार्केशन हो, और साथ ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं उसको करने के बाद वो जितने टाइम में लगता है उसमें 1 महीना लगता है, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, उसके बाद तमाम जो जमातों के सरबराहान हैं वो एक
सर जोड़ के बैठे हैं, नहीं, लेकिन अगर आप मुश्तरका लोग सारे एक ही लाइमल बात कर बनाए। रहे हैं जुल्फिकार साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन अगर आप सारे एक ही बात कर रहे हैं तो फिर मौलाना साहब को यह बात आकर मीडिया पर कहने की जरूरत ना पड़ती ना। अगर उनको ऐसा लगता कि आप लोग इस बात पर कंसेंसस रखते हैं या इस बात के ऊपर मुशावरत इस हद तक है कि आप लोग बात मानने को, सुनने को और फ्लेक्सिबिलिटी शो करने को तैयार है, तो फिर मौलाना साहब को ये बात आकर मीडिया में ना कहनी पड़ती, कामरान मुर्तज़ा साहब को ये बात अदालत में ना कहनी पड़ती। देखिए, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि पहले दिन जो सारी बात हुई है वो इसी बात पे हुई थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं। हाँ। और मैं समझता हूँ कि वो सारी तमाम जो पहले ऑपोजिशन की जमातें थी, आज वो हुकूमत का कोलिशन है, तो वो सारी इस बात पे एग्री करती हैं कि रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन में जाना है, क्योंकि इलेक्शन में बगैर रिफॉर्म्स के जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। और वो रिफॉर्म्स के बाद आपकी सेंसस भी होने हैं, आपकी डिमार्केशन भी होनी है, और फिर आपने तमाम पार्टियों ने अपने अपना जाके इलेक्शन लड़ना है। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि एमक्यूएम कह रही है, क्योंकि यहाँ अभी से आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरारें पड़ रही हैं, और वो शायद बेसिक चीज़ों के ऊपर ना हो, लेकिन डीप रूटेड टाइमिंग, इन चीज़ों के ऊपर मामलात गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं। इट्स ऑब्वियस, इट्स बट ऑब्वियस। फिरदौस शमीम नकवी साहब, एमक्यूएम ऑफर करा रही है कि अगर ये साजिश है, बैरूनी साजिश है, तो प्रूव करें, और अगर प्रूव कर लेंगे तो हम आपकी तरफ हो जाएंगे, यानी फिर से नंबर गेम आपकी तरफ ज्यादा, आपका पलड़ा भारी हो सकता है। क्या इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ताकत का मुलविस भी है, और एमक्यूएम कहती है, जबकि वो गवर्नमेंट का हिस्सा थी, जबकि वो कैबिनेट का हिस्सा थी उस वक्त तक, जब उसके प्रूफ भी सामने रखे गए, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कैबिनेट की मीटिंग में क्या सही है, और उस वक्त जब वो हुकूमत का हिस्सा था, कि ये जो खान साहब कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, ये साजिश नहीं है। उस साजिश थी जब वो हमारे साथ है, जिस दिन उन्होंने साथ छोड़ा उस दिन से ये साजिश खत्म हो गई। कैसी बात? और यहाँ इनका सबसे बड़ा मसला क्या है, इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये एक अलायंस था तो रिमूव पीटीआई, एक अलायंस था। इनका जुड़ा रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट वक्त है। ये जो है क्या एडजस्टमेंट करेंगे ये लोग एक दूसरे से? लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट अगर एमक्यूएम से मशावरत में आप लोग भी उसी तरीके से एक्टिवली उनको पार्टिसिपेट करवाते जैसे उनकी ज़रूरत थी, या जैसे आपने पिछले 1-1.5 महीने में किया था, तो फिर शायद वो इतने नाला आपसे होते भी ना कि उनको अलहदगी इख्तियार करनी पड़ती, और आज ये मौका आता कि उनको दोबारा बोलना पड़ता कि देखिए जी, अगर आप प्रूफ कर देते तो हम आपके साथ आएंगे। अभी भी वो प्रूफ मांग रहे हैं, अभी भी वो ये नहीं मान रहे कि हाँ साजिश हुई है। असल में प्रॉब्लम ये है कि एमक्यूएम जो है उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि उनकी सौदेबाजी में जो उन्होंने महाजिरों के खून पे कर रही है, उनके ऊपर कितना जबरदस्त किस्म के हालात देखे, तो अब वो ये भी कहने को तैयार है कि कोई कैबिनेट की पोजीशन नहीं चाहिए, जबकि उन्होंने बैठ के नेगोशिएट किए गवर्नरशिप और कैबिनेट की पोजीशन, नॉट ओनली फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे, इवन इन सिंध गवर्नमेंट उन्होंने नेगोशिएट। तो ये वो सौदेबाजी के जो असरात हैं, उसके जो पब्लिक में रिएक्शन आया है, उससे ये परेशान हुए हैं, और ये लोग भी परेशान है, बाकी भी। अच्छा, इससे कि मैं उनसे पूछ लूं फिरदौस शमीम नकवी साहब कि वो परेशान भी हैं या उनको हम ये कहें कि घबराना नहीं है। लेकिन मुझे जरा ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर पूछते हैं कि घबरा रहे हैं या घबराना नहीं है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि घबरा रहे हैं, शायद आपस में तनाव पैदा हो रहा है और ये नहीं चल सकेगा ज़्यादा। कामरान मुर्तज़ा साहब अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि अभी से दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, और ये वक्त की बात होती है, उस टाइम पर उस कोएलिशन में दरारें पड़ी थी और अब जो है वो इधर नज़र आ रही है उसी तरीके की दरारें? देखिए, इस तरह से बहुत सारी पार्टियों का चलना मुश्किल काम होता है। शहबाज शरीफ साहब की सलाहियत है कि वो चल सकते, नाराज नहीं होते है, और जब लचक होती है इंसान
को साथ लेके चल सकता है। ये इनकी विश्वत चीज में दरारें पड़ जाएंगी, टूट हो जाएगा। हम तो बल्कि इस हद तक भी तैयार थे कि हम मजिस्ट्रियाँ न लें, बाहर बैठे अपोजिशन करें, मगर स्टिल जो है गवर्नमेंट को करने ना दें। तो हम इस हद तक के लिए भी तैयार हैं। अब इनकी है कि इनसे गए हुए हुकूमत दिन हुए हैं, गवर्नमेंट दो बड़े जो ब्लंडर किए हैं। एक गाजी फायज ईसा वाले में उन्होंने कहा जी मुझसे गलती हो गई, राइट, तो इन्होंने महीनों के हिसाब से इन्होंने रुसवा किया, खराब किया, जुडिशरी के ऊपर आंच आई इन्होंने। अब इनसे गलती हो गई है, ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर है। दूसरी एक और जख्मारी है, वो ये कि इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने नाम दिया था। चलो मान लेते कि उन्होंने दिया था, मगर आप किस चीज के प्राइम मिनिस्टर थे? आप किस चीज की, किस मर्ज की दवा थे? आप क्या बंदे हो, क्या आदमी हो कि वो आपको एस्टेब्लिशमेंट नाम देती है तो आप जो है ना उसका नाम जो है ना वो आगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो है ना वो आगे कर देते हो। आपको कोई और कहता है, आप किसी और के कहने पे काजी फायज वाला इशू छेड़ देते हो। तो आप आदमी क्या हो? आप प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर के आदमी हो। तो ये इस तरह से नहीं हुआ करता, इस तरह से मुल्क नहीं चलते, इस तरह से घर नहीं चलता जैसे ये शख्स मुल्क चला रहा था। जो चीज आई है वो आधी कीमत पे, चौथी सी कीमत पे ली है, और पता नहीं अब वो कीमतें तो बाद में खुलेंगी और जाके बाजार में बेच दी है। ये प्राइम मिनिस्टर का हाल है। प्राइम मिनिस्टर दुनिया में इस तरह से वो किया कामरान करते हैं। मुर्तजा साहब वो अल्लाह उससे सड़कें बना रहे हैं। देखें, अवामी फलाह बहबूद का काम हो रहा है, वो उन चीज़ों से बेचकर अपने पैसों से, उनका हक बनता है ना, कानूनी तौर पर तो उनको अलाउड है ना तोशा खाना से चीज़ें खरीदना। ये तोशा खाने की चीजें जो होती हैं ये एजाज के लिए रखता है आदमी, जो चीज पसंद आ गई, वरना वो तो आपकी आवाम की मलकियत है, आपकी हुकूमत की मलकियत है। मगर जो चीज आपको अपनी जात के लिए पसंद आ गई, आप एहतराम की वजह से वो ले लेते हो, उसको बेचने की इजाजत नहीं होती है। पर तोहफा खान आपको साहब कोई कह रहे हैं देता मैं है जो तो आप मर्जी जाके करूं, बेच। वो कह रहे हैं मैं जो मर्जी करूं, उसका तोहफा मेरा है, मैंने खरीद ली, मैं जो मर्जी करूं। बाई की वे आपको लोग गिफ्ट करते हैं ना चीजें, आप बेच आती हैं बाजार जाके उसको। मैं अलग हूँ, आप खान उस साहब अलग एहतराम, हैं, कामरान मुर्तजा साहब। वो खान साहब हैं, बस ये खान साहब ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का एक आदमी 22 करोड़ लोगों में ये काम हरगिज नहीं कर अच्छा सकता। चले, कोई एक आदमी मुझे आज तक मिला कि जिसने अपने को मिलने वाला तोहफा या अपनी हुकूमत को या अपने अवाम को मिलने वाला तोहफा आगे इस तरह से बेचा हो। चले। अच्छा, मैं बिफोर आई कम टू इस्लामाबाद स्टूडियोज वंस अगेन फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं इसका जवाब जरूर लेना चाहूंगी जी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने बोल दिए, हुकूमत इसलिए नहीं चली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया, इत्तेहादी इसलिए चले गए क्योंकि बैरूनी साजिश हो गई। उसके बाद काजी फायज ईसा का मामला इसलिए हो गया क्योंकि फरोग नसीम साहब ने बता दिया था। ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब तो नहीं हो गया? देखिए, बात सारी है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगर आप अपने इस प्रोग्राम में डिस्कस करना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी वन पेज पे जब आना था तो उसके अंदर ये फैसले हुए, कंसेंसस हुआ, एग्रीमेंट हुआ, लेकिन नॉमिनी किसका था? अगर वो एक आदमी ट्रूथफुली बता रहा है तो खाकान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि झूठ बोले, नहीं, जरूरी नहीं है। नाम प्रपोज किससे हुआ था? इनको नैब के चेयरमैन पे इतराज है। नैब का चेयरमैन किसने अपॉइंट किया था? हमने तो नहीं किया था। सारे वक्त नैब नियाजी गठजोड़ की बात करते रहे, तो इनसे भी गलत फैसला हुआ था क्या? इनको भी किसी ने कहा था? सही। ये मैं बता देता हूं उसका भी तो ले लेना। मैं तो ये नहीं कह रहा, हम ये बीइंग ऑनेस्ट, मैं बताता हूं आपको कि किसने किसने कहा था कामरान मुर्तजा साहब? वो बता रहे हैं किसने कहा था, किसने कहा था? किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे लगा था। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा था। जुल्फिकार बदर साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। अच्छा चले, प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे चले, मुझे समझ आ गई आप कहाँ की तरफ लेकर जा रहे हैं। जुल्फिकार बदर साहब, आप क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता कि किसने किसके कहने पे क्या लगाया। इतनी मासूमियत तो ना दिखाया ना जुल्फिकार बदर साहब। बात ये है कहने की कि खान साहब के अंदर बेसिकली ना काबिलियत थी ना अहलियत थी, और वो इतने मासूम थे, बच्चों की तरह उनको जो कोई कुछ कहता रहा और वो करते रहे। वो अपने फैसले अगर खुद नहीं ले सकते थे तो उनको ओहदे पे बैठना ही नहीं चाहिए बड़ी था। खूबसूरती से घुमाया है मेरा सवाल, लेकिन मैं फिर अपने सवाल की तरफ आऊंगी। कामरान मुर्तजा साहब जो फरमा रहे हैं वो ठीक फरमा रहे हैं। क्या आप लोगों ने मिलकर नैब के चेयरमैन जो लगाए वो किसके कहने पे लगाए? वो कामरान मुर्तजा साहब का इशारा सही है? जुल्फिकार बदर साहब, देखिए, ये नैब का चेयरमैन जो है ना, ये मुशावरत हुई थी उस टाइम पे
प्राइम मिनिस्टर में और लीडर ऑफ द अपोजिशन में, और अगर किसी ने बीच में कोई रोल प्ले किया होगा तो उसका मुझे ज़ाती तौर पे इल्म नहीं है। बट ये जब अपॉइंटमेंट हो गई, इसी तरह अपॉइंटमेंट जब चीफ इलेक्शन कमीशन की हो गई तो वो अब उसके बाद इतराज़ करना कि जी किसी के कहने पे मैंने लगाया या इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, आपको पहले सोचना चाहिए था लगाने से पहले। उसकी वजह कि आपको तो खुद किसी के कहने पे आप आए हुए थे, तो आपको क्या पता था कि क्या करने आ गए। अली गौहर बलोच साहब, ये जो मुशावरत हुई थी और किसी ने उसके बीच में कोई कलीदी किरदार अदा किया हो सकता है, जिस तरफ कामरान मुर्तज़ा साहब ने इशारा किया वो सही इशारा किया? अब ये ना बोलिएगा मुझे ज़ाती तौर पर नहीं पता। नहीं, देखें बात ये है कि ये तो अगर आप मतलब है कि पिछली गवर्नमेंट की बात करें, अभी ये भी बात कर रहे थे पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं नकवी साहब, देखिए बात एक इन्होंने घबराने की बात की, मैं इनका रिस्पांस करूंगा। पहले भी आपने टाइम बहुत कम दिया है तो मैं सिर्फ दो गुजारिशें मुख्तसरन आपको करूंगा। एक तो कामरान साहब का भी आवाज़ का मसला था, प्रॉपर इधर नहीं आ रही थी। गुजारिश करने का मकसद ये घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत अब खान साहब को है। अच्छा। क्योंकि खान साहब जब 2018 के इलेक्शन में गए थे और जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आज बरसर इक़्तिदार हैं, कल तक अपोजिशन की थी, इनके मुतफ़िका राय ये थी कि ये पाकिस्तान के बदतरीन और पाकिस्तान के बदतरीन धांधली ज़दा इलेक्शन हैं। इस बात पर आज भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुतफ़िक हैं। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि उसके नतीजे में इमरान अहमद नियाज़ी जितनी अक्सरियत लेके आए, इसका मतलब है कि जिस वक्त इमरान नियाज़ी साहब असम्बली में पहुँचे तो अपनी धांधली के बावजूद हमारी लीडरशिप को नहल करार दिलवाया, हमारी लीडरशिप को जेलों में बंद करवाया। ये वीडियोस भी वायरल हुई कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के इलेक्शन से पहले ज़मानतें नहीं होनी चाहिए, हमारे लोगों को नैब के ज़रिए तोड़ा गया, उनकी वफादारियां तब्दील करवाएंगी, उनकी टिकटें पीटीआई की दिलवाएंगी। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो अक्सरियत अपनी पॉपुलैरिटी के साथ नियाज़ी साहब लेकर आए, आपको अंदाज़ा है। फिर इन्होंने 3.5 साल में जितने खूबसूरत अंदाज से पाकिस्तान की मईशत और सियासत को तबाह किया और उसको इंतशार का शिकार किया, उसको भी अब गिनवाने की ज़रूरत नहीं, वो पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने। तीसरी गुजारिश ये है कि अब ये अवाम में फिर जा रहे हैं, अब ये जब अवाम में जा रहे हैं तो मैं सिर्फ इनको 5 चीज़ें गिनवाऊंगा। 5 चीज़ें ये अपने माथे के ऊपर सजा के जा रहे हैं। BRT पेशावर भी इमरान अहमद नियाज़ी साहब के माथे पर है। तोशा खाना की चीज़ें जो चोरी की हैं और अवाम में बेची हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि 72 साल तारीख में किस किस प्राइम मिनिस्टर ने आधी कीमत पर लेकर जाकर बाज़ारों में चीज़ें बेची हैं, उनके नाम भी लें जो कि दोबारा बेची हों। तीसरी गुजारिश ये है कि अद्वियात का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, फिर उसके बाद आप देख लें कि वो कोरोना का जो फंड अरबों रुपए में आया वो खा गए। इन तमाम चीजों का इन तमाम चीजों का माथे के ऊपर टीका सजाकर ये अवाम के सामने जा रहे हैं। और नहीं, अवाम एक्सेप्ट करेगी ये तो जब वोट निकलेंगे तो पता चलेगा ना। ढोलकी बजाने के लिए और क्राउड इकट्ठा करने से तो आप फैसला नहीं सुना। अवाम का फैसला वो होता है जब जिमनी इलेक्शन हुए थे, इनकी अपनी हुकूमत थी, 14 में से 13 सीटें हम लोगों ने इनको हराई थी ऑपोजिशन में। आज नहीं, वो एक सीट, वो KPK की एक सीट, वो उस आदमी की सीटिंग फौतगी हुई है, उसमें भी आप देख ले कि मौलाना साहब का कैंडिडेट उसके बिल्कुल करीब तर था, तो जाहिर है उधर हमदर्दी का वोट होता है, वो एक और केस था। दूसरी मैं ये गुजारिश करूंगा कि इन्होंने हाई कोर्ट के साथ क्या किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनके वुज़रा ने लाइन में खड़े होकर गालियां दी, ये इदारों को इन्होंने कमजोर किया। इमरान अहमद नियाज़ी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में वही कानून होगा जहां पर आइन और कानून की बालादस्ती होगी। ये बनी गाला का घर ने महल नहीं है जिधर आपकी मर्जी चलेगी पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस हुकूमत और इससे पहली हुकूमत और जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हुकूमत के जाने के बाद किस किस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब ये हुकूमत बनी गई है और इसने 6 महीने रहना है, साल रहना है, 1.5 साल रहना है, काम तो अवाम के लिए करना ही होगा और इस अवाम के काम के हिसाब से अगले इंतखाबात के अंदर रिजल्ट भी आएगा। और उधर
इमरान खान साहब भी पूरी अवामी मुहिम, जो राबता मुहिम कह लें, सियासी मुहिम या इंतखाबी मुहिम कह लें, वो चलाए बैठे हैं। मैं तमाम मेहमानों को 1-1 मिनट दूंगी। आपकी नज़र में इस हुकूमत के एंड पे, जब ये ख़त्म हो जाएगा टर्म, चाहे वो 1.5 साल का हो या साल का हो या 6 महीने का हो, तो फिर हम किस टाइप के पाकिस्तान में खड़े होंगे? नए पुराने को छोड़ के किस टाइप के पाकिस्तान में खड़े होंगे? फिर दोस्त शमीम नकवी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ। इट्स ऑब्वियस, ये वो पार्टियां हैं जो पाकिस्तान से पहले की, और एक पार्टी वो है जो 1970 में बनी, और JUI भी पहले की है। एक कॉन्सेप्चुअली पाकिस्तान के मुखालफत में रही है, जो बाकी है वो इतने अरसे हुकूमत करने के बाद, पूरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के बाद, हर चीज करने के बाद क्या आउटपुट दिया है इस मुल्क को। वो जो आज इस मुल्क के अंदर हालात हैं, जो कशीदगी है, जो कहते हैं सबसे खराब इलेक्शन हुए, वो पीपल्स पार्टी ने कराए थे। जो रिफॉर्म्स हुए थे वो PMLN के रिफॉर्म्स हैं। इससे कि पीपल्स पार्टी PMLN ये बारी बारी खेलते आ रहे हैं, और इन्हीं के नताइज के अंदर ये हो रहा है। और ये इत्तेहादी में बनाते रहे, लेकिन एक दूसरे के ये जिंदगी में पहली दफा इत्तेहादी बने। ये एक दूसरे के जानी दुश्मन है। मोस्ट ऑफ द केसेस है ये भानमती का कुनबा, उर्दू के मुहावरे ऐसे ही नहीं कह गए। भानमती का कुनबा जो है वो कहाँ, चौराहे पे ही फूटता है, और ये चौराहे पे फूटेगा। इस मुल्क के हालात को दुरुस्त करने का वाहिद हल जो है वो फौरी इंतखाब है। ठीक है, यानी हुकूमत मुकम्मल नहीं करेंगे आपकी नजर में? ये खुद एतराफ कर चुके हैं कि ये वर्स्ट एवर इलेक्शंस इनके लिहाज से तारीख में जो हुए थे, ये असेंबली उसकी प्रोडक्ट है। अगर ये इतने सच्चे हैं तो रिजाइन करें और आए मैदान में और अच्छे इलेक्शन कराएं। अच्छा, कामरान मुर्तजा साहब, यही सवाल आपकी तरफ। देखिए, बहुत मुश्किल हालात में इस वक्त मुल्क है, और एक तो रस्मी से जुमला हो जाता है, हम सारा एलिगेशन जो है ना जितने भी होते हैं वो जाने वाली हुकूमत पे डाल लेते हैं। मगर ये पाकिस्तान इस वक्त वाकई जो है ना एक ऐसे वक्त से गुजर रहा है, मेक और ब्रेक वाले उसमें हालात में से जा रहा है। अल्लाह पाक इस पे रहम करे, अल्लाह इसके लोगों पे रहम करे। और ये बहुत बड़ा इम्तहान है कि जिनके पास इस वक्त हुकूमत है, और मेरा ख्याल है कि कामरान साहब, जिनके पास क्यों, आपके पास भी तो है। जी, जिनके पास, मतलब उसमें हम भी शरीक हैं, और ये वाकई रिस्क है। और इस रिस्क में जो है, इससे अल्लाह पाक इज्जत पर्दे से निकाल दे। अगर लोगों को 10%, 15% तक अगर रिलीफ देने में ये 5-7 महीने में हम कामयाब हो गए, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेस है। हम शायद टेक ऑफ की तरफ चल पड़ेंगे, और अगर ना हो सके तो इसका मतलब ये है कि फिर जो है ना तबाही है। फिर उसके बाद जो है ना शायद हम ना होंगे, या ये पार्टियों का ग्राफ नीचे गिरेगा हमारा। अब इस हवाले से इसको सामने रख के जो है ना वो आगे चलना, वो लाहेअमल तय करना पड़ेगा। अच्छा, अली गौर बलोच साहब, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को अंडर द ट्रक फेंक दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, JUI ने भी, बाकी सारी जमातों ने भी, कि शहबाज शरीफ साहब का नाम एट स्टेक होगा, बाकी किसी का नहीं। देखिए, ये नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और कोई जितनी भी ज़ाहिर है जो वजारतें ले रहे हैं, जो हुकूमत में मतलब है कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसी पार्टी का भी ये मौक़िफ़ नहीं है। तमाम ये समझते हैं कि इस सारे सिस्टम को हमने इकट्ठे मिल के चलाना है। और जो ख़ास तौर पर जो इस वक्त असम्बली की सूरत हाल है, जितनी एक आपको पता है कि कुशन है उसमें, और जिस तरह से ये एक इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जा रही है, इससे पहले तमाम लीडरशिप, चूँकि हम मीटिंग्स में भी इकट्ठे रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के अहद व पैमान किए हैं कि ये, और रियलाइज़ भी करते हैं कि ये पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है, ये सबको मिल के काम करना। और दूसरी, मैं सिर्फ मुख्तसर ये गुजारिश करूँगा कि पिछले अभी जब जलसे हुए हैं तो इमरान अहमद न्याजी साहब ने एक दो एतराफ़ किए। एक उन्होंने एतराफ़ किया कि मुझ पर तोशा खाना का केस बनाया जाएगा, मुझ पर फलाम लाया जाएगा। ये अपने हर जलसे में अपनी 1-2 चोरियाँ और डाके तस्लीम करेंगे, क्योंकि इनको पता है ना कि इन्होंने डाका किधर किधर डाला है। अब उसी चीज़ को अपने जलसों में मेंशन करते हैं। जाहिर है, आपने तोशा खाना से चोरी की है तो आप पर केस बनेगा। आपने आटे और चीनी में सब्सिडियाँ दी और मुल्क में बड़े बड़े घपले किए, स्कैंडल्स किए, वो आपको म्यूज़िक भुगतना पड़ेगा। एक वक्त था कि इमरान अहमद न्याजी साहब अपने पुलिस के 4 सिपाही बाहर आए थे, अपने घर की दीवार फलांग के भाग गए थे। तो अब उनको शायद दीवार फलांगने का वक्त ना मिले। अच्छा, और उनको अवाम के सामने भी पेश होना पड़ेगा और कानून के आगे भी सरेंडर करना। या फिर
बाकायदा केसेस। नहीं, ये तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यही खान साहब आप नहीं, लोगों के बारे में ये तो कहते वो नहीं, खान साहब हमारे बारे में उन्होंने तो बजे विक्टिमाइज कुछ- किया, उसके तो सबूत सामने आए, उनकी करप्शन तो ज़बाने ज़दे आम है, ये हम नहीं कहते, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम कहती है। ठीक। मुराद सईद के बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि इसने अरबों रुपए के किकबैक्स लिए, चलें। कोई बात भी ये अरबों से प्रूव नीचे करना तो होगा शुरू ही आपको, नहीं क्योंकि होती। वो आप पे इल्जाम लगाते रहे, आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, जब तक प्रूव नहीं होगा वो जाहिर है, प्रूवन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला हिसाब। अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, एंड पे एंड रिजल्ट आप लोगों ने, सब जमातों ने अपने अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलानी है, कैसे चले गए? वो भानमती के कुंबे वाला हिसाब तो नहीं हो जाएगा वाकई में, जो अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं? देखिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नेंस का चैलेंज है, इन्फ्लेशन का चैलेंज है, स्टेबल इकोनॉमी का चैलेंज है, फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है, रिलेशन विद नेबर्स का चैलेंज है, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सही। है। और इस मुल्क के अंदर जो आवाम की कमर तोड़ के रख दी थी महंगाई ने, इसी वजह से खान साहब को घर भेजा और ये सारी कोलिशन बन के गवर्नमेंट बनाई है। ये सारे मिल के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना चाहते हैं। बड़ी कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से बाहर निकालें, ठीक। और इसको बाहर निकालेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम बचेंगी, क्योंकि सवाल इस टाइम किसी एक पार्टी का नहीं है, सवाल पाकिस्तान का है, नो डाउट अबाउट दैट। सवाल इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम अच्छा, का वैसे है। अगर मिलकर कर लेना सारे काम तो बहुत ही देखिए खूबसूरत ये बात हो करना ही जाएगी। पड़ेगा, जुल्फिकार अली बदर साहब ये बहुत चॉइस शुक्रिया। नहीं है, अब चॉइस नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। टेरिफिक। जुल्फिकार साहब, अली गौहर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब और फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सवाल वाकई में पाकिस्तान का है, लेकिन कहीं बाहर निकालते निकालते पाकिस्तान से बाहर ना निकाल दे, ये वाला मामला ना हो जाए। सो इट हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। ये जो बबलिंग और बॉइलिंग हो रही है पॉलिटिकल टेम्परेचर के अंदर, इसको काम डाउन करने की ज़रूरत है, दोनों अतराफ से बातचीत करने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या होता है। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासर।